लूट लिया मुझे राजनीति के गलियारों में, कुछ वफादारों ने, कुछ गद्दारों ने। नमस्कार, मैं अंकित और हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। शुरुआत में जो एक कहावत मैंने बोली, आजकल हंसी की आत्मा जो है चीख चीख के ये बात कह रही है। गद्दार कौन है उसका जवाब जो है जनता समझदार है, अपने आप बता देगी। लेकिन वफादार उन्हें माना जा रहा था जिन पे जनता ने विश्वास करके उन्हें सत्ता में बिठाया था, लेकिन लूट उन्होंने भी लिया। आज खास चर्चा में हमारे साथ राहुल रविंद्र मक्कड़ जी है। इनसे बात करेंगे हाँसी के जो है लोकल मुद्दों पर। भाई जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार अंकित जी, कैसे हो? आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। भाई जी बात करूं मैं, जनता ने बड़े विश्वास करके विधायक साहब को, जो सिटिंग एमएलए है, उन्हें सत्ता में लाए थे। वो चुनाव आपने भी लड़ा था, पहला आपका चुनाव था, आप सेकंड पोजीशन पर रहे थे। लेकिन लोकल मुद्दे जो है इतने हैवी हो गए कि पार्टी का तो विरोध चल ही रहा था, विधायक का खुलकर जो है विरोध हो रहा है। बात करूं, बिल्कुल करंट में ट्रेंडिंग में है पानी वाला, जो 7 बास में नहर जारी थी, उसमें आगे जो है बांध लगाकर पानी रोका गया ताकि शहर के वाटर टैंक में पहुंचाया जाए। चलो वाटर टैंक को पानी की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन क्या पानी का रास्ता रोकना उचित समझते हो? देखो, आपने कहा कि लोगों को जो है लूट लिया और लोग परेशान हैं। हाँ। इस बात में कोई दो राय नहीं है अंकित जी कि लोग अपने आप को बड़ा ही ठगा महसूस कर रहे हैं कि लोगों ने जिस प्रकार से, जिस उम्मीद से जिस विधायक को चुना था, उसी उतनी उम्मीदों से जो है लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इस बार बहुत ही करारा जवाब जो है देंगे। पिछले 2 चुनाव में लोग दे चुके हैं और आगे आने वाले विधानसभा में जो उनका खुद का चुनाव रहेगा, मैं समझता हूँ उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग जवाब देंगे, मुझे पूरी विश्वास है। और आपने कहा पानी वाला बांध की जो आप बात कर रहे थे, देखो इसमें आप किसको दोष दोगे? ये ज़िम्मेवारी किसकी है? पानी ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचे और शहर में पहुँचे? विधायक की है, जनता विधायक के की चुने है, हुए नुमाइंदे की। विधायक की भी है और हाँसी के प्रशासन की भी है। प्रशासन चलेगा हाँसी के विधायक से, तो इसका मतलब मॉनिटरिंग लेवल ज़ीरो है। उनको अपने हाँसी के, अपने जिसका नाम वो अपना 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 करते हैं, ये बनावटी बातें बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब 5 साल होने को आ गए हैं, अरे अब तो सुधर जाओ। ये इतनी भयंकर गर्मी में लोगों के घर में पीने के तक का पानी नहीं है, इसमें हम क्या समझें? टैंकरों का रेट इतने हज़ारों रुपए चला गया, इस बात को हम क्या समझें? पानी के लिए आपने बांध लगा दिए, इस बात को हम क्या समझें? क्या सिर्फ शहर आपका है, ग्रामीण आंचल आपका नहीं है? तो इस प्रकार की जो राजनीति है, मैं समझता हूँ कि लोग ये इस बार उनको करारा जवाब देने का काम करेंगे। आपको करना क्या चाहिए था? आपको चाहिए ये था कि आप सरकार से मांग रखो। आप बड़े-बड़े दावे करते हो, सरकार में मेरी इतनी चलती है, सरकार में मैं वो कर दूँगा, अधिकारी को मैं उठा के फेंक दूँगा। तो इतने बड़े-बड़े दावों की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी-बड़ी जो है बातों की ज़रूरत नहीं है। अस्सी की जनता को फिलहाल पीने के लिए पानी चाहिए था, जो आप मुहैया नहीं करा पाए। आप फेल साबित हो गए हो। तो मैं समझता हूँ कि पानी की जगह पानी नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो है अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है, तो क्या सुविधा आप मुहैया करा पाए हो? रोज़गार के कोई अवसर नहीं ला पाए, कोई ऐसा रोज़गार नहीं लगाया, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। तो क्या मैं समझता हूँ कि बड़े-बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा विधायक जी, कुछ काम करके दिखाओ, लोग फिर मानेंगे। तो एक लोगों ने बड़ी उम्मीद से, बड़ी अपेक्षा से, बड़े मन से आपको वोट दिया है। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने आपको वोट करके आपको उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया है, जो अपनी सलाखों पर लोगों ने बिठाया है। तो आपने इस बार फिर लोगों को जो है ठगने का, लोगों को परेशानी देने का काम किया है। एक बात करूं, विधायक साहब का थोड़े दिन पहले एक बयान आया था कि चाहे वो नगर परिषद हो, कोर्ट हो, कोई भी महकमा हो, मैं वहां दखल अंदाजी करूंगा। क्या एक विधायक को जो इतने अच्छे पद पे बैठा है, उसे दखल अंदाजी करनी चाहिए? उन्होंने अपने मुँह से मान ली, स्वीकार कर ली ये बात। हम्म, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ उनकी दखल-अंदाज़ी नहीं है? हम्म, जहाँ किसी अधिकारी को वो उनका जो है महीने का सिस्टम नहीं चलता है। हम्म, उन्होंने अपने मुँह से स्वीकार कर ली। हम्म, आम जनता के लिए उनको कोई भी मन में कोई वो जो है प्रेम नहीं है आम जनता के लिए। उनको मन में प्रेम है तो केवल अपने चाटुकारों के लिए, हम्म, अपने दलालों के लिए और अपने शहज़ादों के लिए, हम्म, जो केवल मात्र उनके लिए काम करते हैं, उनका जेब भरने का काम करते हैं। उन्हीं के लिए बस उनके घर में, उनके वहाँ पर जगह है। तो मैं समझता हूँ कि हाँसी की जनता जो है इस बार बड़ा सोच समझ करके फैसला लेने वाली है, जो आपको इस चुनाव में भी दिखा चुकी है और आगे जो होगा आपके सामने होगा। शहजादे से एक बात जो है मेरे ध्यान आई, हल्के में जो है बात चल रही है कि विधायक साहब अपने बेटे को राजनीति में फिट करना चाहते हैं, और उनके राम में सबसे बड़ा रोड़ा राहुल मक्कड़ बने हुए हैं, यानी कि आप बने हुए हैं। विधायक साहब चाहते कि
उनके बेटे की जो है लोकप्रियता बढ़े, लेकिन लोकप्रियता जो है राहुल की बढ़ रही है। तो इस बात पे कोई कमेंट करना वो चाहोगे? ऐसा काम कर लें कि लोकप्रियता बढ़ जाए, और मैं क्यों किसी के राह में रोड़ा हूँ? हुँ, मैं किसी के राह में कोई रोड़ा नहीं हूँ। हुँ, विधायक हैं, वो अपनी लोकप्रियता को बढ़ा सकते हैं। हुँ, प्रशासन उनके पास, हुँ, पूरा संगठन उनके पास, पूरा जो है सरकार उनकी, सेंटर में उनकी, स्टेट में उनकी, मैं राह में रोड़ा कैसे बनूंगा? हुँ, भाई मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूँ, लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। जो मेरा स्वभाव है वो लोगों को भाता है, तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। हुँ, ये मेरा काम है कि मैं अपनी लोकप्रियता लोगों के बीच में बढ़ाऊँ रह करके, हुँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। हुँ, क्योंकि ये जो चलन, जो ये ज़िम्मेवारी है, ये मेरे को मेरे दादा से जो मिली है। हुँ, तीसरी पीढ़ी में जो है वो ऐसी एज़ इट इज़ लोकप्रियता अगर बरकरार है, हुँ, तो कोई ना कोई ख़ासियत भी रही होगी कि हुँ, लोगों के बीच में है, तभी ये बात उठती है। बिल्कुल। तो मैं कोई राह में किसी का रोड़ा नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको। ये मैं मेरे मतलब मेरे कोई ऐसा मंशा नहीं कि उनके राह में रोड़ा हूँ। हुँ, वो उनकी काबिलियत है, वो कितना लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता को बढ़ा सकते हैं, या अपने शहज़ादे की लोकप्रियता को बढ़ा सकते हैं। ऐसा अच्छे काम करें, लोग उनका सराहेंगे, हम भी सराहेंगे। हुँ, कोई अच्छा काम करें तो सही। हुँ, केवल मात्र लोगों को जो है जन विरोधी नीतियों के साथ जो है केवल वो शहर को जो है लूटने का काम कर रहे हैं। शहर को जो है इतना प्रताड़ित कर रखा है लोगों को, तो बस पूछो मत आप। हुँ। तानाशाही का रवैया जिस प्रकार से उनका है, अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है। बीजेपी जो है ज़ीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, जी। और आंसी के विधायक के जो है जनता आरोप लगा रही है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में इससे आपके सामने है, आप ही बता रहे हो, मुझे बताने की आवश्यकता क्या है? हुँ, आपने कोई बात कही है तो बड़ा सोच समझ करके अपने चैनल पे अगर आप कोई बात रख रहे हुँ, हो, तो बड़ा सोच, आप चारों तरफ चले जाओ। हुँ, मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ, हुँ, जो भी हांसी शहर की कॉलोनी कट रही है, हुँ, या तो लोगों ने विधायक को कॉलोनी काटने के लिए चुना है, मैं ये हुँ, समझता हूँ। हुँ, क्योंकि कॉलोनी काटने के अलावा जहाँ उनकी कॉलोनी कट रही है, वहाँ बड़ी-बड़ी लाइटें जल रही हैं, हुँ, वहाँ अच्छी-अच्छी चौड़ी-चौड़ी सड़कें बन रही हैं। हुँ, बाकी शहर में क्या लोग नहीं रहते? हाँ, उनका कौन है रखवाला? उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? अधिकारियों की मॉनिटरिंग कौन करेगा? हुँ, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हुँ, हर जगह दलाल फिट हैं, उन दलालों से मिलो और अपना काम कराओ। हुँ, तो लोगों ने क्या ये सोच कर के विधायक को चुना था हुँ, कि हमें इतना अच्छा विधायक मिलेगा कि अपना पैसे देंगे और काम कराएँगे। फिर विधायक की आवश्यकता क्या थी लोगों को? बिल्कुल। एक बात करूँ मैं, आपकी कांग्रेस में जिस टाइम घर वापसी हुई थी, जॉइनिंग हुई थी, जी। उस टाइम पर आपने जो है टिकट की कंडीशन रखी थी या किस कंडीशन पर जो आपकी जॉइनिंग हुई? देखो अंकित भाई, मैं जिस दिन मैंने जॉइन किया है, हुँ, या जब भी मेरी बात उनसे हुई है, मैंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी में एक सच्चा सिपाही चुनने का, एक सच्चा सिपाही, एक अच्छा जो है अपना का छोटा-सा कार्यकर्ता के रूप में जो है मैंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी में जॉइन कराने का काम किया है। हुँ, मैंने ही नहीं, जितने भी मेरे साथियों ने साथ में जॉइन किए, हम सब ने एक जो है प्रेरणा लेकर के कि एक बात निश्चित करके कि हमने एक अच्छे जो है अ, इसमें जो है एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी को जॉइन करना है। हुँ, जो ज़िम्मेवारी पार्टियों ने हमें देनी है, हुँ, वो पार्टी हाईकमान सोचेगा कि हम किस काबिल हैं। हुँ, मैं अच्छा, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मैं कोई पार्टी के लिए अगर कोई सेवा कर पाऊँगा तो। हुँ। यदि मुझे कोई ज़िम्मेवारी मिलेगी तो मैं सौभाग्यशाली समझूँगा अपने आप को। इसी जगह पर जो है दीपेंद्र हुड्डा जी ने मीडिया के सामने एक बात कही थी जब जी। आपके घर आए थे कि पूरा मान-सम्मान मिलेगा घर वापसी के बाद। तो कुछ तो आश्वासन आपको दिया होगा? देखो यदि वो मुझे लेकर के गए हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर रहा होगा। हुँ, यदि उन्होंने मुझे मेरे पास आए हैं, मेरे से बात की है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी सोच के मेरे मेरे को जो है टारगेट किया है। हुँ, कुछ ना कुछ उनको भी नज़र आता होगा। हुँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यदि मैं उनके कोई काम आ पाऊँगा तो। हुँ, बाकी मैं पार्टी के जो है सच्चे सेवादार के रूप में काम करके अपनी सेवाएँ देने का काम करूँगा। हुँ। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करूँ लोकसभा की। लोकसभा में जो है 44 हलकों में कांग्रेस जो है 42 और 44 का रहा है, आप जो है पीछे रह गए 2 से। हुँ। तो मेजॉरिटी जो है 46 के पास है। चलो ठीक है, ब आम आदमी के आपके पास जो है 4 मिलाकर हल्के, आप 40 पर पहुँच रहे हो, वैसे 42 पे है। तो विधानसभा में यही परिणाम रहे, तो फिर तो अगर आम आदमी आपसे अलग चुनाव लड़ती है, तो आपकी बहुमत नहीं होगी। 46 में समझ नहीं पाया आपकी बात, 46 में क्या? 46 पर जो है 46 हलकों में जो है बीजेपी आगे रही है। हुँ, 42 में कांग्रेस आगे रही है, हुँ। 4 में आम आदमी पार्टी आगे रही है। तो यही रुझान रहे। चलो ये तो देखो, रुझान तो लोगों ने अपने सामने जो है रुझान देने का काम किया है। हुँ, ये तो इस जनता ने ही, जो हरियाणा प्रदेश की आवाम है, जो हरियाणा प्रदेश की जो सम्मानित जनता है, ये हुँ, उन्होंने तय करना है कि कांग्रेस पार्टी को या किसी और पार्टी को कहाँ पर रखना है, हुँ, किस मुकाम पर लाना है। यही जनता है जिसने भाजपा को जो है
10 विधायक चुन के देने का काम किया था। यही जनता है जिसने 5 पर ला करके खड़ा कर दिया और बाकियों पर बहुत थोड़े मार्जिन से जो है कांग्रेस जो है रह गई। तो जनता का जो मूड है आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। निश्चित रूप से अगली आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, निश्चित रूप से मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। और जो है आने वाले समय में मैं समझूंगा कि हाँसी हल्के से भी जो है कांग्रेस पार्टी को की जो सीट है वो हम कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेंगे, हाईकमान की झोली में डालने का काम करेंगे। एक लास्ट सवाल है कि अगर आपकी टिकट कट जाती है, अगर आपको टिकट मिलती है तो ठीक है, उसमें जो है किस बेस पर आप देखेंगे कि उचित नेता को टिकट मिली है या नहीं मिली है, या फिर आपका स्टेप क्या रहेगा? देखो अंकित भाई, ये तो पार्टी के सर्वे के उस पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो मुझे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ। मुझे अपने ऊपर आज विश्वास है कि मेरा अगर सर्वे हो रहा है तो मैं निश्चित रूप से मैं सर्वे में मेरिट बेसिस पर अपना खड़ा रहूँगा। बाकी कल की बात हम कल पे छोड़ेंगे। पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ और काम करता रहूँगा। यानी आपको पहली बात पे सेकंड प्लान की जरूरत नहीं है, आपको पहली बात पे विश्वास है मुझे कि पूरा आप विश्वास मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे मेरे परिवार के हिसाब से मुझे ज़रूर जो है सम्मान देने का काम करेगी। मुझे जो भी ज़िम्मेवारी देगी, जिस चीज़ की ज़िम्मेवारी मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे ज़िम्मेवारी मिले, क्योंकि मैं सारा दिन लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ, लोगों की जो है जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, प्रयास करता हूँ उनको पूरा करने का, उनकी दुविधाओं को दूर करने का। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी जो है मुझे ज़िम्मेवारी देने का ज़रूर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत आपका बहुत वक्त धन्यवाद देने के अंकित लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो हमारे साथ राहुल रविंद्र मक्कड़ जी जुड़े थे और उन्होंने जो है हाँसी के विधायक पर भी जो है खुलकर बोला, अपने विचार रखे और आगामी नीति के बारे में भी बताया। आप किसके बारे में क्या राय है खुलकर कमेंट करें। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।